गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशंस है वो क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 का है। तो आज हम करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4.3 में, क्योंकि इस पर जो 4 जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम देखते हैं तो मोस्टली जो CBSE क्वेश्चंस पूछता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स के बनते हैं, यानी लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड या किसी अदर मेथड से सॉल्व करवाना होता तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4.3 में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज 8 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर हमने पिछले वाले सेशंस में जो किया था वो एक क्वेश्चन स्वैप हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, उसको हमने 7 पर कर दिया था और 7 वाला स्किप हो गया। तो आज करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, काउंटिंग है उसकी 7। पिछले वाले सेशन में हमने 8 कर दिया था, तो आज 8 नहीं करेंगे, 9 करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्या दे रखा है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 नंबर्स हमें गिवन है और 2 नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें गिवन दे रखा है। 2 नंबर्स के स्क्वायर्स का हमें डिफरेंस गिवन दे रखा है। अगर मान लीजिए हमें 3 और 4 दो नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस होता है हमेशा लार्ज नंबर में से माइनस होता है स्मॉलर नंबर। तो ये डिफरेंस क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 में से 9 जाएंगे 7। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस बना के दे दे कि 2 नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस 9 है, तो यहाँ तो हमने जस्ट मान लिया इस तरीके से। अब इसमें एक बात जो आती है जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है समझने में। कभी भी जब हमें क्या है, हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं गिवन होंगे, जब नंबर्स हमें गिवन नहीं है तो उस केसेस में हमें वेरिएबल एज्यूम करना होता है अपनी साइड से। जब हम वेरिएबल्स को अपनी साइड से एज्यूम करते हैं तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हमें वेरिएबल्स एज्यूम करें तो हम ऐसा वेरिएबल पहले मान देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट हो, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम पहले लेट कर लेंगे। दूसरा वेरिएबल हमें काउंट करना है या एज्यूम करना है तो हमें एक ऐसा फिर हमें क्या करना है, दूसरा वेरिएबल हमेशा पहले वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। तो क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 NCERT है, क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है। और क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, यानी 8 टाइम है लार्जर नंबर का। तो 2 नंबर्स हैं, पहले ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में डिपेंडेंट कौन है, स्मॉल नंबर है वो डिपेंडेंट है लार्ज नंबर पर। तो इसी तरीके से हम एज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हम मान लेते हैं ये इंडिपेंडेंट नंबर है, तो ये लार्ज नंबर है वो डिपेंड नहीं है। तो लार्ज नंबर हमने मान लिया x, लार्ज नंबर हमने क्या कर लिया x। अब स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, ध्यान से देखना, स्मॉलर नंबर्स का स्क्वायर सवाल में गिवन है। स्मॉलर जो नंबर है उसका स्क्वायर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर वो इक्वल है किसके, 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलर वो लार्ज नंबर। जो लार्ज नंबर है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें एरर हो जाती है, तो इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों। यानी क्या दे रखा है, स्मॉलर हमें लार्जर नंबर हमने x माना, स्मॉलर नंबर्स का स्क्वायर क्या दे रखा है, लार्ज नंबर के 8 टाइम्स है, यानी उससे 8 गुना बड़ा है। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ये फर्स्ट ये सेकंड सिचुएशन थी, सेकंड सिचुएशन के हिसाब से हमने ये कंडीशन मान ली। अब फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे फर्स्ट सिचुएशन क्या है। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन में दोस्तों क्या हमें गिवन है, फर्स्ट सिचुएशन हमें गिवन है क्या कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी पहले क्या करेंगे लार्ज नंबर का स्क्वायर, तो लार्ज नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर, स्मॉल नंबर होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू कितना है 180। ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी लार्ज नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 180। तो लार्ज नंबर का स्क्वायर क्या है हमारे पास, लार्ज नंबर रहेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है 8x, तो इस टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180।
बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं और हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। 180 को हम LHS साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 इक्वल टू 0। अब हमें 180 के करने होंगे फैक्टर, क्योंकि ए के साथ तो कोई कॉपिशेंट में है नहीं, 1 कॉपिशेंट में, तो 180 रहेगा, 180 रहेगा। तो अब 180 के फैक्टर करते हैं। 180 के फैक्टर जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो 180 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए। तो देखो पहले इसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर्स में फास्ट डिवाइड करते हैं। वैसे तो 1 बाई 1 करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हमें पता है कि 10 से डिवाइड हो रहा है और 10 के फैक्टर हमें अलग से पता है 2 और 5। हमें यहाँ पर बताना नहीं है, बस हमें यहाँ पर ये रफली देखना और ये फास्ट देखना होता है, क्योंकि कैसे पता है अगर 2 से करेंगे फिर 2 से फिर 2 से, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अब हमें पता है कि डायरेक्ट वो अगर 8 से हो रहा है तो 8 से कर लो, और 8 के हम बाद में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब देखो हमें पता है दोस्तों कि इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसके फैक्टर क्या होगा, इनके फैक्टर हम अलग लिख सकते हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 के 2 इंटू 5, ठीक है 2 ये है रहा, और 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3। ये फैक्टर हो गया हमारे पास। इसे 8 से किया तो 18, इससे किया 9 से तो जाएंगे 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास। अब इसके फैक्टर में से अब हमें इसमें एक पेयर बनाना है, इन नंबरों से एक पेयर बनाना है। 2 नंबर्स हमें इसमें से बनाने हैं और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा तो 180 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करा तो 8 आना चाहिए। अगर ध्यान से देखेंगे अब हमारे पास कितना हो जाएगा 18, वो 180, 180 10 से किया तो 80। तो अब इसके देखो फैक्टर करनेंगे, तो अगर देखो हम 18 अगर इसमें करें 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, देखो ये 10 हो गया और ये 18 हो गया। अगर इसमें से एक पेयर बन जाएगा 18 का और ये बन जाएगा 10, ये पूरा एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब 18 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180, या फिर हम 18 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 10। एक तो तरीका ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज़ करके कर सकते हैं। क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितना माइनस के 8 और सी की वैल्यू कितना माइनस के 180। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर इसके फैक्टर आसान थे तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं 18 और 10, इसके फैक्टर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 18 माइनस के 10 ब्रैकेट्स के अंदर इंटू एक्स माइनस के 180 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x, क्यों ये माइनस इस एंट्री लेगा इस ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये माइनस तो इसके माइनस 7 रहेगा और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो माइनस के 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो फर्स्ट पेयर में हमें क्या दोस्तों कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो देखेंगे x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या x माइनस के 18, ठीक है क्लियर दोस्तों। अब देखो प्लस प्लस का साइन बीच में आएगा, प्लस के कॉमन मिलेंगे 10 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 8 और 180 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे कितने 18 इक्वल टू 0। अब इस पूरे के पूरे इस ऑपरेशन में इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें ये बड़ा एक ब्रैकेट है x माइनस के 18 वो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप उसको भी इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 18 और सेकंड ब्रैकेट इस ये ब्रैकेट कॉमन चला गया तो बचेगा क्या यहाँ पे x, इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन चला गया बचेगा क्या प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब हमें x के सॉल्यूशन चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम 1/1 इस ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे इक्वेट रख देंगे 0 के। अगर हम इस ब्रैकेट को 0 करेंगे क्योंकि देखो दो नंबर्स हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। एक्चुअली ऐसे हम समझते हैं, ये आता कैसे है जनरल इसका मीनिंग समझते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वैसे हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि एक इसको ब्रैकेट को 0 कर लेते हैं, इसको हम कभी लिखते नहीं कि इसके पीछे क्या। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को अभी समझ लेते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं दोस्तों a इंटू बी इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन होती है, कंडीशंस के हिसाब से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका a और b कोई 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, इसकी हमें कंडीशंस पहचान करनी है। इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। 3 कंडीशन क्या हो जाएंगी, अगर मान लेते a 0 है b नॉन 0, ये 0 नहीं है, तो इस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। अगर अब a 0 नहीं है
बट बी जीरो है, तो बी जीरो है तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर 5 ले लेते हैं जीरो, तो 5 इंटू जीरो जीरो, यहाँ पे ये जीरो है और ये कुछ भी है 10 20 10 कुछ भी है, तो इसका भी जीरो हो जाएगा। या फिर ये दोनों जीरो हैं, ए भी जीरो है और बी भी जीरो है। तो हम इस केसेस को पॉसिबिलिटी के हिसाब से इसे रखते हैं कि ये दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, या तो ये पूरा एक अलग ब्रैकेट जीरो होगा या ये जीरो होगा, तब ये जीरो हो जाएगा। तो हम दोनों को 1 बाई 1 जीरो मानते हैं। तो अब पहले वाले केस में हम क्या करेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, x प्लस के 10 इक्वल टू जीरो। दोनों ब्रैकेट्स को हमने जीरो के इक्वेट कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू क्या आने वाली है, x इक्वल टू ये x जाएंगे जीरो के साइड, दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू 18, यहाँ से कितना आ जाएगा x की वैल्यू माइनस के 10। ये दो आंसर हमारे आ चुके हैं। अब हमारे पास लार्ज नंबर तो पता चल गया, लार्ज नंबर कितना आ गया 18। अब बात करते हैं स्मॉलर नंबर की। तो ये स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो लार्ज नंबर। अब हमारे पास लार्ज नंबर था दोस्तों, वो लार्ज नंबर आ गया 18। अब बात करेंगे स्मॉलर। हमें डायरेक्ट स्मॉलर नंबर तो पता नहीं, पर हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर पता है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, 8 इंटू 18। कितना है, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18। ठीक है दोस्तों, अब हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। जब हम स्मॉलर नंबर निकालेंगे, थोड़ा यहाँ से एरर हो जाती है दोस्तों, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना है। जब लार्ज नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 8 इंटू 18। ये कैसे आ गया, अगर हमें कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखते हैं, या तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, पर एक्चुअल में ये गलत है, प्रॉपर पूरा सही नहीं है, आधा सही है आधा सही नहीं है। तो हम करेंगे इस ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो उसके रूट बन जाता है, पर इससे पहले क्या आता है प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसके दो सॉल्यूशन होंगे। एक्चुअल में क्या होंगे, दो सॉल्यूशन। कैसे होते हैं, अगर इसको देखो 4 के इधर ले लेते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब एक x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2 और एक x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हम इतना न लिख के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो हम उसे लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस -2। सेम इसी तरीके से तो अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, तो ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा अदर साइड जाके। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस, अब इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ना 18 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 एक पेयर बाहर हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 12। यानी यहाँ से क्या हो गया, स्मॉलर नंबर दो बन सकते हैं, यानी लार्ज नंबर के साथ यहाँ पर दो पॉसिबल केस सकते हैं। एक बार स्मॉलर नंबर को हम +2 ले सकते हैं, तो अब हमारे पास पेयरिंग में हम कर सकते हैं 18 के साथ 12, एक पेयर ये बन जाएगा लार्ज नंबर स्मॉलर नंबर, दूसरा क्या बन जाएगा 18 इंटू माइनस के 12। तो ये दो पेयर बन गए, यानी ये हमारे पास नंबर आ गया। इन दोनों नंबर्स को हम ले लें तो ये ऑपरेशंस हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। अब देखो एक बचा -10, तो चलो -10 अगर हमने लार्जर नंबर ले लिया, बट पर हम स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो हमें पता है कि किसी भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए उसके रूट्स वैलिड नहीं होता। हम उसका उसके रूट्स जैसे कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, हमारे पास क्या है नेगेटिव रियल नंबर है, कुछ भी हो जीरो से छोड़ के बाकी का कुछ भी हो, -1 -2 0.1 माइनस में होना चाहिए, यानी माइनस में 0.1 भी है तब भी, यानी नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव में कोई रियल नंबर है तो उसका उसके रूट है वो वैलिड नहीं होता है, यानी ये उसके रूट इसका वैलिड नहीं है, तो ये फिर किस में चला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। और यहाँ हम सभी के सभी रूट्स की जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर -10 लेंगे तो चलो लिख लेते हैं लार्ज नंबर -10, बट पर जब हम स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैलिड नहीं है। और 18 वैलिड है, तो 18 वैलिड में लार्ज नंबर और दो स्मॉलर नंबर आ जाएंगे, एक 12 एक -12। आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट साथ साथ प्रिपेयर करते हुए क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन, यानी आप इसकी फेयर बना सकते हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन से आपकी कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन से, इसके साथ साथ हमारा जो हमने जो टारगेट किया है इस पूरे के पूरे सेशंस को रेडी करने का, तो इसमें 10th क्लास के एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो सीबीएसई ने बोर्ड्स में क्वेश्चन 4-5 सालों के पीछे, क्योंकि मोस्टली 4-5 सालों की स्टडी करेंगे, उसके बाद जब पेपर आएंगे उस समय पर सैम्पल पेपर्स लगाएंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स लगाएंगे, पूरे के पूरे 3 आपकी क्लास चलेंगी, तो पूरे के पूरे चलेंगे, लाइव भी होंगे, तो लाइव भी आना होगा, तो उस समय पर भी लाइव होने से भी क्लास होंगी वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे एग्जाम टाइम पर।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चंस होंगे सीबीएसई ने जो भी एग्जाम्स में पूछे वो सभी के सभी साथ के साथ चैप्टर के खत्म होने के बाद उसको पीछे डिस्कस कर रहे हैं। और उसके साथ अलग से भी जो रिफ्रेशर बुक्स हैं या फिर हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एक सीबीएसई की बुक दूसरी भी मैथ के साथ साथ, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है आने की, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम सेशंस में क्या कर रहे हैं, तो उनको भी हम ऐड करते जा रहे हैं, उनको भी साथ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी का आपका एक भी कॉन्सेप्ट कभी भी ऐसा ना लगे कि आपका कोई मिस हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको स्पीड बूस्टअप करनी है और अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, तो वो एनटीएससी प्रिपरेशन एक अलग से सेशन स्टार्ट किया हो, तो आप उसकी वीडियोज़ को जरूर देखें, ठीक है। तो उनके भी उन सभी के जो लिंक्स हैं वो वीडियोस में नीचे दे रखे हैं, तो आप उनको जाके एक बार जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से हमारे चैप्टर पे ना वो कमांड बढ़ती है। तो आप जब क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन पे ना एक अच्छी से कहते हैं ना ग्रिप, यानी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही दोस्तों बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पर। इसमें दोस्तों स्टूडेंट से एरर होती हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है, बाकी का कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इन फ्यूचर में आप जब भी क्वेश्चन को करेंगे इजीली कर लेंगे, बस एक चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आइडिया समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमसे वो पूछना क्या चाह रहा है, वो हम इस पर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब क्वेश्चंस आपके टीचरों का फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चंस डालना है थोड़ा, तो आपके पीटी होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, यूटी यूनिट टेस्ट होते हैं, या फिर आपके हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। इसमें क्या तरह का एक टैंकर है, वाटर टैंक, तो वाटर टैंक में 2 ट्यूब हैं, मतलब 2 नल हैं टैंकर, ठीक है। तो उनसे अब इसको टैंक को फिल किया जा रहा है। मान लेते हैं एक इधर ये टैंक हमें दे रखा है, ठीक। अब ये टैंक हमारे पास है, तो ये इस पर क्या है, टैब लगी हुई है इसे ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ये वाटर है, तो ये टैब इसको फिल कर रहा है। 2 है, 2 इसमें टैंक वो लगे हुए हैं वाटर फिलने के लिए। तो ये 2 पाइप से इसे भरा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इसका मीनिंग समझना। मीनिंग समझ में आ गया, क्वेश्चंस को आप इजीली बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये टैंक दे रखा है, इसके लिए इस पर टैब लगी हुई है। तो अब वाटर का फ्लो इधर से और इसको दोनों इसे हम टैंक को क्या करना है, फिल करना है। अब ये इसे ध्यान से समझना है, इसमें कंडीशंस क्या है, ये गिवन दे रखा है। अगर एक ये चलता है छोटा, ये डायामीटर क्या है, स्मॉलर डायामीटर है, इस पाइप का जो डायामीटर है वो रेडियस छोटी है, इसका डायामीटर है वो इससे बड़ी है। तो सवाल में इस तरीके से दे रखा है कि 2 पाइप है, एक का डायामीटर छोटा और एक का बड़ा। छोटा वाला टाइम जितना लेता है उससे बड़ा वाला भरने में उससे 10 घंटे कम लेता है। अगर मान लीजिए ये 10 घंटे लेता है, ये छोटी, अगर ये 20 घंटे ले रहा है छोटा वाला पाइप, इसका डायामीटर छोटा है यानी इसकी रेडियस कम है, वो अगर मान लीजिए 20 घंटे लेता है, तो बड़ा वाला डायामीटर जिसका पाइप का डायामीटर बड़ा है वो इस टैंक को भरने में उससे आधा टाइम ले रहा है, मतलब आधा नहीं 10 घंटे कम ले रहा है। तो अगर ये 20 घंटे है तो ये 10 घंटे लेगा, आधे। अगर मान लीजिए 25 घंटे लेता है तो ये कितने लेगा, 15 घंटे लेगा। तो बताइए कि वो कितना। अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में चेंज करते हैं, अब लैंग्वेज में करते हैं। अगर मान लीजिए ये x घंटे लेता है, अगर मान लीजिए कितने टाइम ले रहा है, ये x आवर ले रहा है, ठीक है। तो ये से 10 घंटे कम लेगा, तो ये कितना लेगा, x माइनस 10 घंटे। अगर हम बात करें सर, अगर मान लीजिए ये 25 घंटे ले रहा था तो ये कितने लेगा, 15 घंटे लेगा। अगर इसे उल्टा भी करके कर सकते हैं, आपको बोलते कि सर नहीं, हमने छोटे वालों को x घंटे नहीं मानते, हम बड़े वालों को x घंटे में मानते हैं। अगर मान लेते हैं अगर ये x घंटे में से भरता है दूसरी सोचे से, तो ये कितने में भरेगा, x प्लस 10 में भरेगा। इस बात को बस समझ लेना है कि अगर मान लीजिए ये 10 घंटे ले रहा है छोटा वाला, बड़े वाला जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जिसकी रेडियस ज़्यादा है पाइप की, अगर मान लीजिए ये x घंटे लेता है तो उससे ये 10 घंटे ज़्यादा लेगा। अगर ये 10 अगर इसकी कंपेरिजन देखो, इससे इसकी कंपेरिजन करेंगे तो ये 10 घंटे ज़्यादा लेगा, अगर इसकी कंपेरिजन इससे करेंगे तो ये 10 घंटे इससे कम लेगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बस घुमाने वाली बात है कि ये मान लीजिए ए पाइप है और ये बी पाइप, अगर हम ए की कंपेरिजन करते हैं बी से तो ए 10 घंटे ज़्यादा लेगा, अगर बी की कंपेरिजन करते हैं ए से तो इसे 10 घंटे कम लेगा इस टैंक को भरने में। बस इसी तरीके से क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कैसे हो गया, एफिशिएंसी वाला हो गया।
जैसे मान लो 4 आदमी एक काम को करने जा रहे हैं तो कुछ दिन लगेंगे, अगर 10 जाएंगे तो उस काम को करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चंस दे रखा, तो हम मान लेते हैं क्वेश्चंस में अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो हमें टाइम दे रखा कि ये दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिया है, यानी इसका टैप और इसकी टैप ये दोनों ओपन कर दिया है, तो ये दोनों के दोनों इस टैंक को भर देते हैं दोस्तों कितने में 9 मिक्स 3/8 आवर में। कितने 9 मिक्स 3/8। अगर ये बोथ दोनों एक साथ चलते तो अब इसमें हम क्वेश्चंस को एज्यूम करते हैं कि स्मॉलर जो डायमीटर है, स्मॉलर डायमीटर पाइप ऑफ, ठीक है, स्मॉलर डायमीटर है जिस पाइप का, वो कितना टाइम ले रहा है, वो मान लेते हैं एक्स आवर ले रहा है। कितने घंटे, एक्स आवर। छोटा वाला पाइप है तो बड़ा वाला इससे कितना लेगा, कम लेगा। कितना लेगा, कितने 10 घंटे कम। तो लार्जर डायमीटर का पाइप है, वो लार्जर डायमीटर का जो पाइप होगा वो पाइप कितना टाइम लेगा, इससे 10 घंटे कम। आप कोई भी अगर दोस्तों अगर आप में से इसको वैल्यू को बदल के भी कर सकता है, तो अगर यहाँ पे अगर आपने इस वाले को x माना है तो यहाँ पे x + 10 करना पड़ेगा, यानी जो लार्जर डायमीटर को हमने अगर x आवर में भरता है तो जो बड़ा वाला पाइप होगा वो x + 10 लेगा, उससे 10 घंटे ज़्यादा लेगा छोटा वाला बड़े वाले से। हमने छोटे वाले को अभी x माना है तो बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम लेगा। अब ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझ लेते हैं कि अगर एक छोटा वाला पाइप x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भर देगा, मतलब कितना पार्ट उसका भर देगा। अगर मान लीजिए अगर कोई एक पर्सन है एक काम को 20 दिन में खत्म करके आता है, कितने दिन में, 20 दिन में खत्म करके आता है। अगर वो 10 दिन काम करने गया तो कितना काम खत्म कराएगा, उसका आधा काम खत्म कराएगा, यानी 1/2। तो उसी तरीके से अगर एक पर्सन दे रखा है तो एक पर्सन किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 डेज में। तो अगर वो मान लीजिए 1 दिन जाएगा, 1 डे का कितना काम कराएगा खत्म, उसका 20 वाला पार्ट, 20वां हिस्सा उसका खत्म हो जाएगा, यानी 120 पार्ट खत्म हो। 2 डेज जाएगा तो उसका 2/20 कराएगा, 3 डेज जाएगा तो कितना आएगा 3/20, अगर 10 डेज जाएगा तो 10/20, तो आधा काम हो जाएगा कट के। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। स्मॉलर पाइप दे रखा है, स्मॉलर डायमीटर पाइप फिल ए टैंक इन 1 आवर। तो स्मॉलर डायमीटर पाइप, ठीक है, पाइप फिल द टैंक इन 1 आवर। अगर 1 घंटे में इन 1 आवर में छोटा वाला जो टैंक पाइप है वो कितना भर देगा, 1/x। यानी इसी तरीके से, यानी एक दिन ये मान लीजिए हमने x घंटे में करा तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/20। सिमिलर दूसरा वाला सिमिलर हम बात करेंगे तो सिमिलर दूसरा लार्जर होगा। तो लार्जर डायमीटर पाइप है, तो ये लार्जर डायमीटर पाइप है वो कितना फिल कर देगा, वो फिल कर देगा 1/x - 20। ये दोनों अब दोनों एक साथ चला दिए तो 1 घंटे में बोथ टुगेदर ऑन, ठीक है। अब बोथ, ठीक है, बोथ टुगेदर एक साथ क्या करने हैं, बोथ ऑन कर देने, दोनों को एक साथ चला देना है। तो दोनों क्या बोथ, ठीक है, बोथ फिल द टैंक इन 1 आवर, टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में वो दोनों कितना भर देंगे, ध्यान से समझना इस बात को। तो 1 घंटा चला तो ये कितना भर देगा 1/x, ये चलेगा 1 घंटे तो कितना कर देगा 1/x - 10 इक्वल टू, अगर बोथ, ठीक है, बोथ कितना टाइम लेते हैं, बोथ, ठीक है, बोथ फिल द टैंक, ठीक है, बोथ फिल द टैंक कितने टाइम में कर देते हैं टैंक को फिल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 मिक्स 3/8 आवर। दोनों के दोनों अगर एक साथ चलते हैं दोस्तों तो इस टैंक को 9 घंटे और 3/8 आवर्स में भर देते हैं। तो अगर इसका 1 घंटे का काम करेंगे तो इसका भी तो इतना ही पार्ट भरेगा। अगर पूरा काम इतने दिन में होता है, मान लो एक काम को इतने दिन में करते हैं तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/, इसका ये टोटल अपॉन में पहुंच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/9 मिक्स 3/8। बस यहीं तक ये क्वेश्चन बस हार्ड है। उसके बाद इतनी चीज़ को कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा बोल सकते हैं कि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। हम किसी क्वेश्चन को हार्ड कब बोलते हैं कि जब उसमें थोड़ा लोगों को ज़्यादा से कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो तो उनके हिसाब से वो थोड़ा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना इस बात को, बाकी के इस क्वेश्चन में था ही नहीं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, अब इस एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अब इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 1/x, तो एलसीएम ले लेते हैं साथ के साथ। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 1x × x - 10। ये x - 10 के x के इसमें डिवाइड करेंगे तो x - 10 आ जाएगा ऊपर, x - 10 प्लस इसका x - 10 का डिवाइड करेंगे तो x जाएगा इधर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/,
इसको इस मिक्स वाले नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशनल नंबर में। 8 9 72, 72 3, तो 72 प्लस के 3 तो हो जाएंगे 75/8, 8 चले जाएंगे ऊपर। अब हमारे पास, ठीक है दोस्तों, इक्वेशंस क्या आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 2x माइनस के 10, नीचे हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 8 ऊपर जाएंगे तो 8/75 क्या हो जाएगा 8/75। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 150x 175 का माइनस के 750, इस 75 का मल्टीप्लाई 2 से किया 150x, इस 75 का 10 से किया माइनस के 750, यानी 0 ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस के 80x, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ये इधर इन दोनों टर्म्स को उठाएंगे और RHS साइड ले जाएंगे, तो इक्वल में अब क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस के 80x माइनस के 150x माइनस के 750 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, इस ये दे रखा है इधर, ये माइनस के हैं, ये इधर रखा है, ये हो जाएंगे आपके पास तो 230। अब जैसे इसमें क्या हमने, तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 150x और माइनस के 80, तो ये माइनस के 80 और 150x प्लस, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 230x माइनस के 750 इक्वल टू 0। जल्दी से इसके फटाफट फैक्टर कीजिए, वीडियो को पॉज करके और जल्दी बताइए इसके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, जल्दी फास्ट कीजिए क्वेश्चंस। देखो तो करो इसके फटाफट फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, ठीक है, तो देखेंगे इसमें। तो अब इसके फैक्टर करेंगे, हमें लेके क्या आना है, इसका फैक्टर करना है। अब इसमें 2 और कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस के 230x माइनस के कितना आ जाएगा 735, जब इसमें से 2 कॉमन जाएंगे तो कितना आ जाएगा 375 इक्वल टू 0। इस 2 को 0 में पहुंचा देंगे तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस बच जाएगी तो वो क्या हो जाएगा उसे देख लेते हैं। अब फैक्टर करना रह गया, बस फैक्टर कर दीजिए फटाफट। अब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या आ चुकी है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के 230x माइनस के 375, वो ये इसमें से 2 कॉमन जाएंगे, इसमें भी बच जाएंगे कितना, ये बच जाएगा कितना 115 क्योंकि इसमें से 2 कॉमन जाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से भी, ये हो जाएगा कितना 115x माइनस के 375 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे इसमें 375, तो कोई इधर ये 375 अगर इधर जाएगा ना, ध्यान से देखना, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 375 ये क्या होगा प्लस का। अब इसके फैक्टर करने, फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 375 का 4 के साथ और फिर ऐड करके कितना लेके आना है, देखो 375 का हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, फिर इससे फैक्टर बनाने हैं हमें, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे 5 से करेंगे तो 5 × 75 × 4, इसके फिर फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 25 × 2 वो × 3 इंटू कितना हो जाएगा 4। अब इसके फैक्टर देखेंगे, अब लेके कितना आना है 115 लेके आना है, 115 लेके आएंगे तो क्या कैसे आएगा, हमें ऐड करके लेके आना है क्योंकि इसके सामने साइन कैसा है प्लस का, तो इसके सामने प्लस का साइन है तो ये 115 आएगा ऐड होके। तो देखो कितना, इस 25 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 100, इस 5 का करेंगे इस 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 15, 100 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा 4 और बस 375 के। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 115 सॉरी दोस्तों 115 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 115 को लिखेंगे कितना 100 प्लस के 15 ब्रैकेट्स के बाहर x प्लस के 375 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस के 100x माइनस के 15x प्लस के 375 इक्वल टू 0। तो इसके क्या आ जाएंगे, इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है 4x कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 25 माइनस के इसमें से 15 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x माइनस के 25 इक्वल टू 0।
इस वाले ब्रैकेट्स में से x माइनस के 25 कॉमन मिल रहा है, तो ये बड़ा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। दूसरे में क्या बचेगा 4x माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस के 25 इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस के 15 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 4x माइनस के 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15/4। तो ये आवर्स हो जाएंगे लगभग कितना, 4 का डिवाइड करेंगे 3.75। ये 3.75 एक x की वैल्यू आ सही। अब इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू वैलिड है और कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है। अगर देखेंगे पहली वैल्यू फर्स्ट, अब देखो जी x की वैल्यू क्या है, ये टाइम है कितना x आवर्स, किसका, छोटे वाले पाइप का। छोटा वाला पाइप अगर 25 घंटे में भरता है तो बड़ा वाला पाइप का जो डायमीटर है, लास्ट डायमीटर वाला जो पाइप है वो इसे कितनी देर में भर देगा, 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 15 आवर्स, 15 घंटे में ये भर देगा। दूसरा वाला देखते हैं वैलिड है कि नहीं। अगर मान लेते हैं इसमें 3.75, अगर बड़ा वाला जो छोटा वाला पाइप है वो 3.75 आवर्स में भरता है, तो छोटा बड़ा वाला किसमें बढ़ेगा, माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि इस वाली 3.75 में से माइनस करेंगे तो माइनस में आवर्स जाएंगे नहीं, तो ये फिर वैलिड नहीं होगा, तो ये नॉट वैलिड है। इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड है। तो ये आंसर हमारे पास वैलिड है, तो लिख देंगे जो लार्ज पाइप है, जो लार्ज पाइप करेगा कितनी देर में, 15 आवर्स में, और स्मॉलर जो पाइप है वो इस टैंक को फिल कर देगा किसमें, 25 आवर्स में। बस यही क्वेश्चंस पूछने के लिए आता है। इस क्वेश्चंस को और दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, बस चेंज करना था। एक में आता है x और x प्लस 10, आप इसे जरूर कीजिए और खुद कमेंट कीजिएगा इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। सेम फैक्टर्स तो यही आएंगे, वैल्यू बस थोड़ी सी चेंज होंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू स्वैप करना, यानी इसको मानना कितना x प्लस 10 और ये हो जाएगा x, और इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना, फिर बताने उसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। जो फैक्टर्स आएंगे उसको कमेंट करके आप जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो दोस्तों सेम उसी तरीके का है जैसे जिस तरीके का क्वेश्चन नंबर हमने किया है। क्वेश्चन नंबर है 8 और 10, दोनों क्वेश्चन में काफी सिमिलरिटी है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप जरूर इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये एक ट्रेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ना लगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब अभी हम इस चीज़ को समझेंगे। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से रखा है, 2 प्लेस दे रखे हैं, 2 जगह हैं, मैसूर और बंगलौर, उसके बीच में ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक सुपरफास्ट ट्रेन। जब आप देखेंगे सुपरफास्ट ट्रेन है तो उसका चलने की बात ही अलग होती है, और जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो फिर देखते हैं कि सुपरफास्ट का मतलब ही अलग है। पैसेंजर में जाएंगे, हर स्टेशन पर रुकेंगे और टाइम तो पता है आपको ज़्यादा लेगी, तो उसी से रिलेटेड है टाइम और स्पीड से। तो पैसेंजर ट्रेन की हमेशा स्पीड कम होती है और फास्ट ट्रेन की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, चाहे वो एवरेज की बात करें चाहे नॉर्मल फ्री बैठ। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेंजर ट्रेन चलते इस वक्त तो उसी स्पीड से दौड़ती है जिस स्पीड से वो एक्सप्रेस भी दौड़ती हैं, बट कब थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट पर अगर ऑन एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने की जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा फास्ट ट्रेन होती है, जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं उनकी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 प्लेस है हमारे पास, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसी आपके डाउट में नहीं रहेगी। 2 प्लेसेस हैं, मैसूर और बंगलौर, 2 प्लेस हैं आपके पास। कौन कौन से, मैसूर और बंगलौर, मैसूर और बंगलौर। ठीक है, ये 2 प्लेस हैं और इन दोनों प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 132 किलोमीटर। अब इस वाले ट्रेवल को 2 ट्रेन कर रही हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन और एक है दोस्तों फास्ट ट्रेन। ठीक है, फास्ट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, 2 ट्रेन है। अब मान लेते हैं इस पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर है। कितना है, x किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, ये क्या है, एवरेज स्पीड। अब जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड इससे कितनी ज़्यादा है, 11। अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो x वहाँ 11 किलोमीटर पर आवर इज मोर देन, और उसकी ये कितना, ठीक है, तो ये क्या 11 किलोमीटर, इसकी ज़्यादा ट्रेन, इससे स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर इससे ज़्यादा है, ये एवरेज स्पीड है। अब देखेंगे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए पैसेंजर जो ट्रेन है वो टाइम टेकन मान लेते हैं T1, टाइम टेकन है वो टाइम टेकन T1 लेती है,
T1 समय में, T1 घंटे में वो पहुंच जाती है। टाइम टेकन, तो टाइम टेकन बाई T1 किसमें, पैसेंजर ट्रेन। अगर हम फास्ट की बात करें तो फास्ट ट्रेन टाइम टेकन कितना लेगी, उसका टाइम टेकन कितना है वो हम मान लेते हैं T2। बस इस चीज़ को बस अच्छे से समझ लेना है, T2 आवर बस। अब ये बताइए दोस्तों, हमें बिल्कुल सबको बताया क्या है, ये ट्रेन पैसेंजर है, स्लो स्पीड से जाएगी, टाइम ज़्यादा लेगी। ये स्पीड है, फास्ट स्पीड से जाएगी, फास्ट ट्रेन है, फास्ट स्पीड से जाएगी, टाइम कम लेगी। अब पैसेंजर ट्रेन इस सुपरफास्ट से 1 घंटा ज़्यादा लेती है जब इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल करती है। तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है ये बस हमें समझ लेना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, सिचुएशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। जो सिचुएशन होगी दोस्तों, वो हमें सिचुएशन हमें गिवन दे रखी है कि सिचुएशन, हाँ तो ये हमें सिचुएशन है, सिचुएशन क्या दे रखी है, सिचुएशन हमारे पास ये है, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाई फास्ट ट्रेन। तो जो फास्ट इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 घंटे, 1 घंटे का चेंज होता है, ठीक है। ये 1 घंटा ज़्यादा लेगी इससे, तो दोनों का चेंज। अब देखेंगे टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो बेसिक फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस हमें कितनी दोस्तों गिवन है, 132 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड दोनों की हमने मान रखी है, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है x, और जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है x + 11। ये x किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास दे रखी है x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यूज पुटअप करना है। ये क्या था, T1 - T2 = 1। T1 की वैल्यू कितनी है, अब देखेंगे डिस्टेंस दोनों की फिक्स 132 किलोमीटर। T1 टाइम स्पीड कितनी है, x पैसेंजर माइनस 132 डिस्टेंस सेम, टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, x + 11 = कितना हो जाएगा 1। देखो ऊपर वाले में न्यूमिनेटर हमें कुछ दोस्तों कॉमन मिला है, 132 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/x माइनस के 1/x + 11 = क्या हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम लेंगे इस वाले इक्वेशंस का 132, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x × x + 11, यहाँ क्या हो जाएगा x + 11 माइनस x = हो जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे, ये x से x कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 11, तो 132 × 11 अपॉन क्या आ जाएगा x² + के 11x = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 132 × 11 = x² + के 11x। अब इस वाले टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x² + के 11x माइनस 132 × 11 = 0। अब इसके फैक्टर करने और हमें लेके आना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करके कितना 11। अब इसके फैक्टर करेंगे, 11 के तो कुछ होंगे नहीं, 132 के फैक्टर कर लेते हैं। 132 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कटेगा कितना 6, और ये हो जाएगा 6 बचेगा 2 से फिर करेंगे 33 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 तो ये 3 से किया तो आ जाएंगे 11। अब हमारे पास ये 11 से करेंगे फैक्टर 1, तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे 11 × 11 × 3 × 4, ये फैक्टर हो गए। देखो एक 11 के साथ एक 4 को ले लेते हैं और एक साथ 3 को ले लेते हैं, तो 44 - 33, यानी इसके फैक्टर हम करेंगे 44 - 33, यानी 44 में से 11, देखो 44 माइनस के करेंगे कितना 33, तो कितना आ जाएगा 11। अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 44 × 33, तो प्रोडक्ट करके कितना आएगा 132 × 11 के इक्वल। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे x² + x, अब ब्रैकेट्स में क्या लगाएंगे 44 माइनस के 11, x 44 माइनस के 33, 11 नहीं 33, क्योंकि 11 तो आंसर लाना है, सब्ट्रैक्ट करके 11 लाना है, माइनस 132 × 11 = 0। ये दोस्तों आ गया। अब इसके क्या करने फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ आंसर अब हमारे पास आ चुका है। इसमें से क्या है, x को ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस प्लस के 44x माइनस 33x और माइनस के 132 × 11 = 0। इसमें से पेयर ले लेंगे,
तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 44 माइनस 33 कॉमन आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, तो x प्लस के 44 इक्वल टू 0। जब इसमें से 33 कॉमन लेंगे तो यही बच जाएगा दोस्तों। अब बड़ा ब्रैकेट एक कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस के 44 एक ब्रैकेट में और x माइनस के 33 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 44 और इसे इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 33। x इक्वल टू 33 ये हो जाएगा 33। दो आंसर हमारे पास अब आ चुके, देखेंगे कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसे देखेंगे x की वैल्यू 44 माइनस, तो स्पीड माइनस में नहीं होती है तो ये आंसर नहीं होगा। अगर 33 की बात करते हैं तो x की वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर, और x किसकी वैल्यू है, पैसेंजर ट्रेन की। तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 33 किलोमीटर पर आवर, ये 33 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर, अगर सुपर फास्ट की बात करेंगे तो इससे कितनी ज़्यादा है, 11, तो कितना हो जाएगा 33 प्लस के 11, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। जो फास्ट ट्रेन है वो दौड़ रही है, एवरेज स्पीड उसकी 44 किलोमीटर पर आवर। जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है दोस्तों वो है 33 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस समझना है क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चंस का पटाए पे आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चीज़ें इस तरीके से रखी हैं। आप हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं अलग अलग, डिस्टेंस अपॉन स्कूल, अगर देखो इस तरीके से करते पहले वाले इस फॉर्मूले में, यहाँ से टाइम निकाल लेते, इसको मान लेते हैं टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, तो कन्वर्ट करके एक दूसरे को कन्वर्ट करके भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है दो इक्वेशन से अलग अलग बनाए एक्स और टी के टर्मों में, फिर उसे कन्वर्ट करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। पर इस तरीके से इक्वेशन थोड़ी जल्दी बन जाती है और क्वेश्चन आसान हो जाता है। और हमें करना क्या है, क्वेश्चन को आसान करना है, टाइम टेकिंग नहीं लेना। ये क्वेश्चन समझने के लिए इतना बड़ा लंबा दिख रहा है, पर आप इसे खुद करेंगे तो बिल्कुल नहीं, आसान है बिल्कुल। बस क्वेश्चन को कभी टफनेस मानना ही नहीं, बस अच्छे से कोशिश करना है तो उसे समझे और उसे जो भी ऑपरेशन उसमें लगने वो लगाते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे तो क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम्स में, ऐसे आते हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चंस को पहले समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि स्क्वायर है, उसके दो स्क्वायर्स हैं, यानी दो स्क्वायर्स हैं, तो दो स्क्वायर्स के एरियाओं का सम, यानी दो स्क्वायर्स के एरियाओं का सम है। तो एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर मान लेते हैं ये है, इन दोनों स्क्वायर्स के सम, यानी इसका ए साइड मान लेते हैं, इसकी बी, तो बी, इनका ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये हमें गिवन दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर्स के एरियाओं का सम हमें गिवन है 468। और हमें पता है कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, ए इंटू ए, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा उसके साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें गिवन है। और पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, तो हमें डिफरेंस भी गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री का जो दे रखा है, जो डिस्टेंस है उसका गैप, तो कितना आ जाएगा, यानी इसकी बाउंड्री देखो, अगर हमने इसे लार्ज माना, ए ग्रेटर है बी, यानी इसका अगर साइड से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा 4a माइनस के 4b इक्वल टू कितना दे रखा है 24, यानी इसका डायामीटर, इसका जो पेरीमीटर है बाउंड्री, अगर हम इस पॉइंट से चलेंगे ए से, ए बी सी और डी, अगर इस तरीके से हम इसकी बाउंड्री पर चलेंगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a, सेम इसकी बाउंड्री। और इन दोनों बाउंड्रियों का, इस बाउंड्री का सम अप हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का गैप कितना दे रखा है 24। तो अब हम मान लेते हैं कि साइड्स ऑफ ए, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे उसी में। अगर साइड हमें पूछा क्या क्वेश्चंस में, दे फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, तो उसकी साइड्स पूछी हैं, तो क्या दोनों की साइड्स क्या क्या होंगी, तो दोनों की साइड मान लेते हैं, साइड ऑफ ए लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ ए फर्स्ट स्क्वायर, तो साइड ऑफ, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर है, हमने उसकी साइड मान ली ए मीटर, ठीक है। दूसरी वाला है साइड ऑफ ए सेकंड स्क्वायर, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड कितनी, बी मीटर, यानी एक डिस्टेंस उसकी ए और बी मीटर है। हाँ, मीटर में दे रखा 24, यानी सब एरिया मीटर में, तो साइड मीटर में आएगी। अगर ये डायमेंशन है ये सेंटीमीटर में होती तो हम सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें गिवन है 468 मीटर स्क्वायर में। अब क्वेश्चन क्या है, पहले देखो, अब क्या है, डिफरेंस ऑफ बाउंड्रीज पेरीमीटर, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, ये सिचुएशन फर्स्ट में हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, वो है कितना 24,
तो एक साइड की तरह हमने इसको मान लिया, ऊपर लिख लेते कि साइड ए है वो ग्रेटर है बी से। तो उल्टा भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो ए ग्रेटर देन बी, यानी ए स्क्वायर की साइड है वो एक ग्रेटर है दूसरे वाले स्क्वायर के से। तो क्या हो जाएगा 4a माइनस के 4b, 4a माइनस के 4b, 4a माइनस के 4b इक्वल टू 24। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 24। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/4, कैंसिल आउट हो जाएंगे 6। और यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 6, तो a बराबर आ जाएगा 6 प्लस बी। इक्वेशन फर्स्ट हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। तो हम एक वेरिएबल में से कन्वर्ट करके लेके जाएंगे। तो अगर हम x और y भी मान सकते हैं, ऐसे x और उससे y, a और b मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या है। अगर हम बात करेंगे सेकंड, ये फर्स्ट सिचुएशन है और सेकंड सिचुएशन, उनका एरिया का सम ऑफ कितना है, सम ऑफ एरियाज। तो सम ऑफ एरिया, जो सम ऑफ एरियाज हैं उनका कितना है 4, 6, 8। पहले का एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 6, 8। बस ये और दे रखा था बस, उसके बाद तो क्वेश्चन अब आसान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ए की बी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, या ए की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बस ये देखना है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इसे यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, तो इस सेकंड में पुट अप कर देते हैं ए की वैल्यू, क्या आ जाएगा b प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, 6, 8। इसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू b प्लस 6, ये वैल्यू हमने पुट अप कर दी ए की जगह पे। अब हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, उसे हम अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस के 36 प्लस के 12b, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12b प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, 6, 8। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस के 36 माइनस के 4, 6, 8 इक्वल टू 0। इस 4, 6, 8 को भी उठा के हम LHS साइड ले आए। अब क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस के 12b, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इस 8 में से 6 आएंगे 2, 4 में से इसमें से 6 में से आएंगे 3 और 4 में तो कुछ है ही नहीं, तो 4, 32 इक्वल टू 0। 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस के 6b माइनस क्या आएगा 216 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6b सब्ट्रैक्ट करके 6 लेके आने और मल्टीप्लाई करके 216 लेके आने, तो फैक्टर करेंगे इसके 216 और इसके, तो कितने आ जाएंगे। अगर हम करते हैं इसका 216 एक्चुअल में होता क्या है, ये एक स्क्वायर है, वो क्यूब है किसका 6 का, 6 का क्यूब, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, अगर 6 से करेंगे तो 3 इंटू ये क्या आ जाएंगे 6, 3 6 से करेंगे तो 6 और 6, ये फैक्टर आ गए इसके। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए सीधे सीधे, क्योंकि ये 6 और ये 6, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इसके फैक्टर है, तो अगर इसको हम कंबाइन कर लेते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 18 माइनस के 12, 18 में से 12 बचेंगे 6 बचेंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस के बी ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा 18 माइनस के 12 माइनस के 216 इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस के 18b माइनस के 12b और माइनस के 216 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग के साथ इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों फैक्टर्स के ये पेयर है, इसमें से b कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा b प्लस के 18, इसमें से माइनस के 12 कॉमन मिल जाएगा तो b प्लस के 18 इक्वल टू 0। दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल गया b प्लस के 18, एक पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा, तो b प्लस के 18, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में बच जाएगा b माइनस के 12 इक्वल टू 0।
एक बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो माइनस के 18, इस वाले ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो बी इक्वल टू 12, यानी एक वैल्यू 12 और एक वैल्यू 18। अब स्क्वायर की साइड माइनस में होंगी नहीं तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा, नॉट वैलिड, ये वैलिड है क्योंकि ये साइड है तो ये 12 मीटर, बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। अब बी की वैल्यू 12 आ गई तो ए कितना आ जाएगा 12 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 18, यानी अगर हमारे पास ए और बी दे रखे हैं तो ये फर्स्ट है, ए की साइड कितनी हो जाएगी 18 और बी की साइड कितनी हो जाएगी 12, यानी 12 और 16, यानी ये 12 मीटर है पहला स्क्वायर और ये 12 मीटर है, वो 12 ऊपर पहला वाला 18 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर है और दूसरा की जिसकी एक साइड है वो 12 की है, यानी पहला जो स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ वो 18 मीटर और सेकंड वाले की 12। चेक भी कर सकते थे सीधे आंसर में डाल के, हम 468 लेके आना है तो 12 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 144, दोनों का ऐड कराएंगे 8 और 6 और 468, यानी दोनों स्क्वायर्स के ये एरिया उसका सम है, उनके एरियाज का जो सम है वो कितना आ जाएगा 468। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन की एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगला जो सेशंस हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 और उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, कंपटीशंस के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों कि उसमें हमें नेचर बताना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए हुए, यानी इस प्रोसीजर से ना सॉल्व किए हुए, उसे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, ना हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं करना है, बट उसे बिना सॉल्व किए हुए भी हम उसकी सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो कैसे है, रियल है या नॉट रियल है, और रियल में है तो क्या इक्वल है या फिर अलग अलग है, अगर एक अलग अलग है तो क्या उसमें भी रेशनल है या इरेशनल है, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो आप उन्हें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी उसे शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।